ये उत्सव या ये प्रोग्राम या ये धार्मिक यात्रा, ये तीर्थ यात्रा, इसके पीछे का कंसेप्ट, सोच, हम लोग सब बहुत चिंतित हैं। मतलब हमारे हेमंत सोरेन भी, मुख्यमंत्री भी बहुत चिंतित हैं, कल्पना सोरेन भी बहुत चिंतित हैं, हम भी बहुत चिंतित हैं कि हमारा धर्म का, हमारा समाज का, सरना धर्म का पहचान भारत देश में कब मिलेगा। मैं आपको ऐसा कहूंगा कि आप लोगों के द्वारा ही एक ना एक दिन भारत सरकार को, वो सरकार को देना पड़ेगा, एक ना एक दिन वो देगा। मगर कैसे देगा, उसी के रास्ते बनाए जा रहे हैं। उसी के लिए माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी चिंतित हैं, कल्पना सोरेन भी चिंतित हैं, हम लोग भी पिछले साल से चिंतित हैं, क्योंकि हमारा समाज बिना धर्म का अधूरा है। कोई भी समाज धर्म पर ही टिकता है, धर्म ही उसको, समाज को रास्ता बताता है। अदरवाइज एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं कि जिस समाज में धर्म नहीं है वो समाज पशु की तरह होता है, और हमारा समाज में धर्म का मान्यता अभी तक प्राप्त नहीं है। इवन भारत देश में आदिवासियों की संख्या सबसे ज्यादा भील का है, और उन सब में भी बहुत छितर बितर है। उसमें जागृति आपके अपेक्षा, उरांव मुंडा के अपेक्षा, खड़िया की अपेक्षा कम है। उसके बाद गोंड का भी संख्या आता है, गोंड का भी उसमें जागृति थोड़ा कम है। जागे कौन लोग हैं? संथाल, उरांव, हो, मुंडा, खड़िया, लोहरा, माली, बड़ाई, ये सारे आदिवासी जागे हैं और अपना हक के लिए लड़ने के लिए आगे आए हैं, लेने के लिए आगे आए हैं। आज का ये दिन राजकीय स्तर पर घोषणा किया जा रहा है कि ये हमारा भारत देश में आदिवासियों का एक तीर्थ स्थल होगा। ये घोषणा मान ले। आज भले आप देख रहे हैं यहाँ पर 5-10 हजार लाखों का भीड़ होगा एक दिन, ये मेरा भविष्यवाणी है, कुंभ की तरह होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये आज से दरवाजा इसका विकास का खुल रहा है। आज के बाद यहाँ सौंदर्यकरण, यहाँ पर्यटन, यहाँ धर्म का कांडों को बेहतर होना, ये जगह का हम लोग मांगेंगे। हम लोगों का, जिन लोगों का ये लैंड, उनसे राय मशविरा करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे और ये कहेंगे भारत देश का आदिवासियों का वजूद का सवाल के लिए पहला जगह ऐसा है जो तीर्थ स्थल स्थापित हो रहा है। ये इसलिए आपसे हम लोग अनुनय भी नहीं करेंगे कि ये जगह को दे दे। मेरे को हेमंत सोरेन जी ने ये विभाग दिया है, मतलब आदिवासी को जगाना, आदिवासी संस्कार को उठाना, आदिवासी फिलोसफी को चमकाना, आदिवासी का साइकोलॉजी को बताना, उसको पढ़ना, उसको रिसर्च करना। ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट हमारे जिम्मे है। इस ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट के रास्ते भारत में हमारा धर्म का विलोप भील में कहा हुआ है, गोंड में कहा हुआ है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, सिंधु घाटी सभ्यता में हमारा धर्म का कौन कौन सा सील मिला है, क्या प्रतीक मिला है, पहाड़ का, पुजार का मूर्ति मिला है, खोंसो मिला है, और पूजा करने वाले जो उस समय एक सील में सभी कुछ मिला है, जो ये साबित करता है पूरा दुनिया के वैज्ञानिकों को। और ये बोलते हैं कि ये देश, ये सिंधु घाटी सभ्यता का ओरिजिनलिटी। कालीबंगा में आदिवासी रहते थे, मोहनजोदड़ो में आदिवासी रहते थे, हड़प्पा में आदिवासी रहते थे, अर्थात भारत देश में आदिवासियों का वास था। वहां पर उन आक्रांताओं को न कहें, मेले प्रेम से हुआ होगा, इतिहास को हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन ओरिजिनली भारत देश में उनका वास था, जिसका देश में उसका पहचान नहीं मिला है। सरना का, धर्म का कोड नहीं मिला है।
इसकी मान्यता देना होगा। हमेशा हम लोग विधानसभा से निकल रही है बातें, प्रार्थना पूजा वित्तीय धर्म सभा सब कुछ हो रहा है, लेकिन केंद्र सरकार कहता है कि नहीं, सरना नहीं है। 7वां नंबर कॉलम को भी बंद कर दिया। अब हमें इस बार अगला साल जनगणना होगा, हम कहा लिखेंगे? 6 ठो कॉलम है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध, बस। 7वां जहां हम लोग अन्य में लिखते थे यार 50 लाख 2011 में लिख लिए, जिसके कारण उसका पसीना छूट रहा है कि 50 लाख को मिटाएंगे तो कैसे मिटाएंगे। अब वो उसको, उस जहर को, उस रास्ता को, उस कोलमे को ढाप दिया, बंद कर दिया। ना रहे ना बांस ना बाजे बांसुरी। इसका चिंता हेमंत सोरेन जी भी कर रहे हैं, हम सब भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, सब लोग, क्योंकि ये इस सत्ता, ये झारखंड की अगुवाई नहीं संभव हो पाएगा। इसीलिए आज के ये समारोह का आयोजन किया गया है। इस समारोह का मतलब है इस बातों को कहना जो हमारा अधिकार होगा, जिससे हम दिल्ली से लूट के लाएंगे, उसके लिए एक पर्पस है। दूसरी बात है इसकी फिलोसॉफी पर चर्चा करना। ये क्यों है? ये सिरसी का नाले में कैसा आया? ये ककड़ो लाता कैसे आया? डंडा कटना का, ढेलवा फारी का पूजा करने कहता है, वो कहां से आया? तो ये 2 चीजों पर, पहला चीज है जो आप यहाँ पर जो प्रमाणित करेंगे, और मैं फिर अगेन कह देता हूँ, आज का ये सभा, आज का ये पत्थर का लकीर होना, आज का ये सम्मेलन, आज का ये तीर्थ स्थल, आज का ये पूजा और आपका पूज्य से ये प्रमाणित करेगा कि आदिवासी का धर्म सरना धर्म, और ये सरना धर्म है, उसका कर्म कांड अलग है और भारत सरकार आपको देना पड़ेगा। और अगर नहीं दिया तो हम मंत्री तंत्री के रहने का होता, रोड में उतर जाएंगे और हम जो पिछले बार हम लोग करते थे, देना पड़ेगा, नहीं तो ऐसी की तैसी, कोसी की तैसी, सब कोसी कर देंगे। समाज नहीं, धर्म नहीं, तो हम क्या रहेंगे? हमारा आने वाला पीढ़ी उसी से उसका पहचान बनेगा, हमारा बच्चों का पहचान बनेगा। हमारे लिए संविधान में जितने भी कानून है, 25 से लेकर 29 तक, 350 का क तक, 244 का 1 तक और 275 का 1 तक और CAT एक्ट तक, और बहुत सारा एक्ट बना है, एट्रोसिटी एक्ट बना है। सभी कुछ फंक्शन में नहीं आ पा रहा है। कारण क्या है? धर्म का पहचान। कारण क्या है? सरना कोड का उसको अंकित का न होना। और इसी कारणों से बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा कारण हम बता रहे हैं। आदिवासियों की पहचान जिस दिन भारत देश को मिल जाएगा, उस दिन भारत सरकार के लिए ऐसा भी हो सकता है कि लोहा कोयला यूरेनियम को तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। ये यूनाइटेड नेशन और संविधान का कानून ये कहता है कि आदिवासी का सुरक्षा के लिए उसका जमीन से मिलने वाला सारी चीज आदिवासी का होगा। यूनाइटेड नेशन का कानून भी कहता है और 5वीं अनुसूची का कानून भी कहता है। तो 5वीं अनुसूची किसका है? आदिवासी का है। आदिवासी कहने से तो लग जाता है कि आदिवासी है, लेकिन आदिवासी कहाँ है? वो तो वनवासी है, वो तो जंगल में रहने वाला व्यक्ति है। उसका कोई प्रथा परंपरा नहीं है, उसका कोई नियम कानून नहीं है, उसका कोई धर्म नहीं है। यही सवाल और जवाब यूनाइटेड नेशन का जनरल असेंबली जब होता है अक्टूबर-नवंबर में, हर बार प्रधानमंत्री वहां जाते हैं और यही बात बोल देते हैं कि भारत देश में आदिवासी नहीं है। ये लड़ाई धर्म की लड़ाई, आज हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं धर्म की लड़ाई के लिए। और धर्म की लड़ाई इसलिए हम सब लड़ेंगे, और हम लोग सभी कई बार हम कह चुके हैं, हमारे मुख्यमंत्री भी इस सब के प्रति में बहुत चिंतित हैं। और ये लड़ाई, धर्म की लड़ाई दुनिया में और हमेशा होता रहा है, और वही सर्वाइव करता है, ट्रांजिशन फेज से गुजरता है जिसके पास धर्म नहीं होता है, और दुनिया में वो सर्वाइव करता है जो धर्म के माध्यम से एक डिसिप्लिन बनाता है और सिस्टम बनाता है, वही सर्वाइव करता है। इसलिए एक मामूली नहीं है। हम निश्चित तौर से आज का ये उत्सव है, ये उत्सव हमारा हमेशा होता रहेगा। और हम ये बात कहेंगे आपसे, अब ये लाखों का संख्या में अगला बार से हम लोग आएंगे। अगर अगला बार सरना कोड नहीं देता है या कुछ तरह का बात कहेगा
तो यहीं से हम संदेश दे देंगे, लाखों का संख्या में आ पाएंगे। इसीलिए इसके लिए इसी दिन फिक्स, मतलब माघ का पंचमी, हर साल माघ का पंचमी में ही ये उत्सव, दिन को हम लोग नहीं निर्धारण करेंगे, दिन बदलता रहता है, विधे सूप शनिचर ये बदलता रहता है, उसको नहीं करेंगे निर्धारण, और तारीख भी बदलता रहता है। हमारे पुरखों ने हमेशा एकान सोमवार मंगल बुध भी थे, कहिया पैदा हो लोग, आजकल पैदा हुआ है। लेकिन ये जगह या तो आदिवासियों ने जिस चीज को बुनियाद बनाया, जैसे चैत तृतीया को हम लोग शेड्यूल बनाते हैं, वो कहां से देखा? चंद्र से, चांद की गति, चांद की गति को समझ के उस समय ना तारीख था 1, 2 जनवरी फरवरी सोमवार मंगल बुध कुछ नहीं था। आदिवासी सिर्फ गणना करता था तो चंद्र से, सूर्य से, और उन्हीं को भगवान का प्रतिरूप, धर्मेश का और धरती माँ का और सरना का प्रतिरूप मान के और मान्यता प्रदान करता था। इसीलिए जैसे आप लोग शादी ब्याह भी करते हैं, अगर देखिएगा कैलेंडर में, लाओ तोरे ठाकुर वाला कैलेंडर, शुभ दिन कहिया हुई, चढ़ती चांद कहिया हुई, फुटा वाला कहिया हुई, वैसा माना जाता रहा है। कर्म हम एकादशी में करते हैं, स्वरूप हम चैत तृतीया में करते हैं, इसीलिए नहीं गड़बड़ाता है, इसीलिए वो डेट फिक्स है। मुड़वा यात्रा में हम 10वीं के 8वीं और 9वीं दिन में करते हैं, चांद पर करते हैं। हर यात्रा भी आयोजन चांद पर होता है, और इसीलिए आज का इसमें हम लोग घोषणा कर रहे हैं कि आने वाला कल में बड़ा ये सीधा में धार्मिक उत्सव और बड़ा से हमारा इसमें तीर्थ यात्रा होगा, तो वो माघ का पंचमी में ही हर वर्ष होगा। इसको आने वाला कल में हम लोग ऐसा करेंगे, कावेरी में, कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक में है, वहां पर भी आदिवासियों का इसी तरह से उद्गम होता है, जल का निर्माण, सृष्टि का निर्माण होता है। वहां पर इतना सुंदर पर्यटन विभाग के द्वारा बनाया गया है कि कहीं से भी बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और बैठ के तप करते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, भगवान को याद करते हैं, और वही स्वरूप इस जगह हमें आने वाला कल में वो स्वरूप प्रदान करना है, ताकि कहीं से भी, चाहे तो वो किसी राज्य से, चाहे उड़ीसा से हो, चाहे तो हमारा नेपाल से हो, जितने भी राज्यों में आदिवासी हैं, एक दिन देख लेना, उन सभी राज्यों में कहीं पर धर्म का तीर्थ स्थल केंद्र नहीं है, वो सब यहीं आएंगे, सब वो यहीं आएंगे। भगवान की जरूरत सबको होता है, सरना माँ का जरूरत सबको होगा, आनंद को पाने के लिए, दुख को हरण करने के लिए, तब में आएंगे वे लोग। और तब इसीलिए हम लोग इसको इतना बेहतर तरीके से सजा देने का है, हम आपसे ही पूछेंगे, किस्मत से ऊपर वाला ने चाहा होगा शायद, इसीलिए ये प्रभार, ये मंत्रालय जिसमें हम कुछ भी कर सकते हैं, इससे ट्राइबल सब प्लान का पैसा से हम कुछ भी कर सकते हैं। आप जो चाहेंगे सो हम लोग कर सकते हैं। आप जैसे सजाना चाहेंगे हम लोग इसको बड़ा बड़ा मंदिरों की तरह भी हम लोग कर सकते हैं, बना सकते हैं। ये आज का दिन का महत्व है, और ये सम्मेलन करने का माननीय मुख्यमंत्री जी का चिंता, हम लोग का सभी का चिंता कि आने वाला कल में कहाँ पर है बताइए, हम आदिवासियों का ऐसा धार्मिक जगह। इसके अलावा बताइए, अगर हम लोग मुड़वा जतरा स्थल को कहेंगे तो वो जतरा है, वहाँ पूजा पाठ, नृत्य, संगीत वो सब है, उसका अलग है मायने। ये आध्यात्मिक जगह है, वहाँ पूजा पाठ करके हम शादी ब्याह कर सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिकता को प्राप्त करने के लिए हमको यही आना पड़ेगा, यही सरना माँ से याद करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि इसका इतिहास हमारे पास क्या है, गीत है। गीत में सीधा सीधा ना लेना, भैया बहन राज, भैया बहन, व्हाट इज दिस, क्या है ये, क्या को याद कर रहे हैं हम? ये गीत मेरा लिखा हुआ नहीं है, ये गीत हमारे पुरखों ने जिस दिन धर्म पैदा हुआ है उसी दिन लिखा है, उसने वो दर्शन को पैदा किया है। तो इस सृष्टि को पैदा
एक मान के चले पहला सृष्टि का पहला आदिवासियों के बीच में इस जगह से इस जगह के नाम से इस जगह से प्रारंभ हुआ और आगे बढ़ा। जैसे बाइबल में हम लोग देखते हैं आदम और हवा, दो व्यक्तियों के से सृष्टि बढ़ा, फैल गया, दुनिया फैल गया। उसी तरह से सभी धर्मों में, उसी तरह से भैया बहन सीधा जानो, ये फिलोसफी है। मतलब हजारों, जब सृष्टि पैदा होना, सृष्टि का पैदा होना कब, इसी आपका कहानी में है डंडा कटना का अर्थ, डंडा कटना का विश्लेषण। हमारे पास कहाँ किताब है लिखा हुआ, किताबें नहीं है, इसीलिए जो गीत है, जो इतिहास वही बताता है। और उसमें ये पूरे लोगों को ये आदेश देता है इस गीत में, आप डंडा कटना का पूजा करना। डंडा कटना पूजा का फिलोसफी क्या है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। आप चित्र जो बनाते हैं, इसीलिए मैंने लोगों को बताने के लिए कि हमारा समाज और धर्म का फिलोसफी का कंपेयर है, आप किसी भी धर्म को तुलना नहीं कर सकते हैं। इसीलिए सेक्रेटरिएट में हमने जो मेरा मंत्री का रूम है, उसमें डंडा कट्टा पूजा करके ये साबित करने का कोशिश किया कि इसका अर्थ, उसकी फिलोसफी, उसका चित्र और उसका अंडा और उसका भेदवा मतलब क्या है। ये दुनिया घूर्णन गति से चलता है, ये सूर्य के चारों तरफ घूमता है, घूमता है, धरती माँ सरना माँ तब चलता है। सूर्य और चंद्रमा हमारा धरती माँ के चारों तरफ चलता है, तब चलता है। हमारा धरती माँ जिसको हम कहते हैं, तुम हमको बचाना सरनामा, वो घूर्णन गति से 24 घंटा होता है, एक चक्कर लेता है, कब आता है। सूर्य को हम स्वरूप में धर्मेश का मानते हैं, पहान को उसका रूप मानते हैं, और पहनाई को धरती माँ सरना माँ का रूप मानते हैं। क्या इन तीनों चारों के बगैर सृष्टि संभव है? नहीं है। सृष्टि का निर्माण स्थल है ये मान्यता। इतनी बड़ी चीजें और इतना खास जगह में आप गवाह हो रहे हैं, क्योंकि हम किताबों में नहीं करें, जो हमारे पुरखों ने जो कहा है, गीतों में कहा है, उस विषय को हम रख रहे हैं आपके पास। हमको तो पता भी नहीं है। इसी राय का किताब जब पढ़ने लगे, तब डंडा कटना पूजा का महत्व को बताया उसने। वो क्या है, बड़े दुनिया, मतलब हम अगर ठीक है दूसरे धर्मों की हम वैसा तुलना ना करें, लेकिन हम जरूर ऐसा करेंगे कि कई बार धर्मों में जगहों में मांग करने जाते हैं कि हमको पैसा दे देना भगवान, हमको बुद्धि दे देना भगवान, हमको सुख दे देना भगवान। आदिवासी क्या मांगता है? आदिवासी धर्मेश से सूर्य का चक्र को बनाए रखना, चंद्रमा का चक्र को बनाए रखना, धरती का चक्र को बनाए रखना, ग्लोबल वार्मिंग को ठीक रखना, पेड़ पौधा को ठीक रखना, और सूर्य का रोज जरूर में पड़ेगा धरती माँ पर, और उसके बाद नाइट्रोजनीकरण होगा, उसके बाद कार्बनीकरण होगा, उसके बाद क्लोरोफिल होगा, उसके बाद वो पैदा होगा धरती माँ में, बच्चों को पैदा करेंगे, धान धूप, और उसके बाद हरियाली, पेड़ पौधा। इस फिलोसफी रे भैया दुनिया में कोई खराब बना के खाली खोजा नहीं, हमारे जगह लोकल है से नहीं, हम नहीं जानते हैं। खोज लो इसको, खोज लो, तब पाओगे इसकी महत्व को। इसीलिए TRI मेरे पास है, उस रिसर्च इंस्टीट्यूट से मैं खोज के निकालूंगा इसका महत्व को, धर्म का पैदाइश को, और धर्म ने क्या क्या संदेश दिया है इंसान को और मानव को और दुनिया को जिंदा रखने के लिए। कोरोना आ गया, हड़बड़ा गया, सब आदमी डेथ करने लगा। ये कुदरत का करतूत था। वो बता रहा था सरना धर्म को मानो, प्रकृति को मानो, पृथ्वी और सूर्य को मानो, गर्म मत करो, हम धर्म हैं, हम तुमको बचाते हैं, हम चलाते हैं। अगर धरती माँ एक गेंद की तरह लटका हुआ है, वो थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा तो ये सारा सृष्टि नष्ट हो जाएगा। उसको आदिवासी पूजा करता है बचाने के लिए। वो सरना माँ से आराधना करता है कि हे धरती माँ, 24 घंटा में जो तुम एक चक्कर घूमते हो, वो चक्कर को बनाए रखना, मत गड़बड़ करना। हम तुम्हारा आराधना करते हैं,
और तब जाके ये सृष्टि चलता है और सृष्टि करके पर्यावरण बना हुआ रहता है। वर्ल्ड का वैज्ञानिक चिंतित है, परेशान है। इसीलिए पूरा दुनिया का वैज्ञानिकों का कहना है कि यूनाइटेड नेशन के माध्यम से 9 अगस्त मनाओ। 9 अगस्त क्यों मनाते हैं आप लोग? 9 अगस्त इसीलिए आदिवासी दिवस मनाते हैं क्योंकि आदिवासी का प्रथा, परंपरा, प्रकृति से संबंध, उसका लय, उसका ताल, उसका मानर, उसका ढोल, उसका आराधना, उसका प्रार्थना, उसका रिचुअल सिस्टम, सभी सिस्टम को बचाओ। और नहीं तो कैलिफोर्निया जल जाएगा। कदमों कैलिफोर्निया में पैसा रुपया रहने का हो। आप प्रकृति खत्म तो पैसा खत्म, रुपया खत्म। कहीं आग लग रहा है, कहीं बाढ़ आ रहा है, कहीं बाली द्वीप डूब रहा है, कहीं जापान डूब रहा है। सब कोई चिंता का कारण क्या पाते हैं? इसका समाधान जानते हैं? इसका समाधान को पाते हैं आदिवासी धर्म को बचाओ, आदिवासी प्रथा को बचाओ, आदिवासी संस्कृति को बचाओ। और केंद्र सरकार कहता है इसको डुबाओ। तो डुबाओ कहोगे तो भाई तो देखो गड़बड़ होगा। हमारा बाप दादा लोग बिरसा मुंडा से लेकर बुद्धू भगत से लेकर हमारा तिलगा खड़िया से लेकर सीधू कानू से लेकर सभी लोग धर्म को, जमीन को, जायदाद को, आस्था को बचाने के लिए ठुंगरू लाभे किया, लड़ेगा। हम सब भी यहाँ पर से आज के बाद से देखिएगा, अगला साल यहाँ पर खचाखच। इस बार तो हमने सोचा चलो हमारा घोषणा है सरकारी, इस बार हम लोग घोषणा करते हैं कि पंचमी को, मतलब माघ का पंचमी को फिक्स कर दिया जाए। अगर हम फिक्स नहीं करते हैं तो पूरा भारत देश के लोगों का आगमन नहीं हो पाएगा, उनको जानकारी नहीं हो पाएगा, दिन का तिथि निर्धारण सही नहीं हो पाएगा, डेट का सही निर्धारण नहीं हो पाएगा। और हमारा पुरखा उसी चंद्र के आधार पर ही तिथियों का, उत्सव का, धर्म का, मतलब पूजा पाठ और आध्यात्मिक पूजा का जो तय किया है वो चांद के अभियान पर ही किया है। इसलिए सब कुछ हमारा शादी, बियाह, करम, सरूल, जतरा, सिदरा, सब कुछ चंद्र की गति के अनुसार और उसकी पवित्रता के अनुसार तय की जाती है। और इसीलिए आज के बाद हमारा आने वाला कल में इसी तारीख को पंचमी, आज से बसंत ऋतु आ गया, शुभ दिन, इतना दिन। आज से ऋतु बदलेगा, ठंडा खत्म हो जाएगा, ठंडा मारता था सो खत्म हो जाएगा, तो बीमारी खत्म का दिन आने वाला है, शुभ। ऐसा भी चांद के द्वारा वर्षों को हमारे पुरखों ने अध्ययन किया है और अध्ययन करके तब पूस का महीना में कोई शुभ काम नहीं करता है। और जैसे पूस का महीना खत्म होता है उसके बाद सारा शुभ काम शुरू हो जाता है और आध्यात्मिकता के साथ सब स्टार्ट हो जाता है। हमारे पास कोई लेख नहीं है, हम इन जगह कोई किताब रखें, लेकिन हम लोग समझ तो सकते हैं कि इसकी फिलोसफी कितनी गहराई है। क्या वो पूजा करते हैं, आप डंडा कटना, वहाँ अंडा रहता है, सिद्धि लाके रहता है क्या? वहाँ एगो सेव को भी ला देता, वहाँ पर कोई ढेला को भी ला देता। अंडा को रखने का मतलब सृष्टि का उत्पन्न होना। अंडा फूटेगा, चिंगड़ा निकलेगा, मतलब पृथ्वी में वो सारी चीजें आएंगी चंद्र और सूर्य के द्वारा जो ढेला में गर्मी पैदा करेगा और यहाँ से सृष्टि पैदा होगा, हरियाली पैदा होगा। ऐसी चीजें हैं रे, बेटा बड़ी बड़ी महत्व का, फिलोसफी का महत्व। और इसीलिए पूरे के पूरे राज्यों का आज के बाद से ये केंद्र होगा, तीर्थ स्थल होगा, धर्म स्थल होगा, साधना का स्थल होगा, उपासना का स्थल होगा, मनन का स्थल होगा, तपस्या का स्थल होगा, सरना माँ को याद करने का स्थल होगा, धर्मेश को याद करने का स्थल होगा, सिंह को याद करने का स्थल होगा, सबको याद कर...